जय हिंद। स्वागत है आप लोग को अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि पिछले एग्जाम में पूछा ना हो। अगर इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए करते हैं शुरू। सूची एक को सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची एक में है रेडियो समस्थानिक, सूची दो में है निदान सूचक उपयोग। आर्सेनिक 74 का उपयोग होता है ब्रेन ट्यूमर में, और कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है कैंसर में, और आयोडीन 131 का उपयोग होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए, और सोडियम 24 का उपयोग होता है रक्त व्यतिकरण के लिए। तो एक का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर सी में है। ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो यह है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये आप लोग का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट है बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बेरियम बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसके चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायक होता है, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायक मिलती है, इसलिए। फिर नेक्स्ट है पुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है एक्स किरणें का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो ये निकलती है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होने के कारण। फिर नेक्स्ट है अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपयों की बचत हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य तापमान पर रहेगा तो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य तापमान पर रहेगा तो। फिर नेक्स्ट है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि क्योंकि एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल एक्स तरंग एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल का अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा जर्मेनियम। फिर नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु का सतह से प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे।
उपरोक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करते हैं? पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कार्य करते हैं प्रवर्धक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर में वो उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियों किस लिए मिलाई जाती है? सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियों किस लिए मिलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उसके कार्य विधि बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसकी कार्य विधि बढ़ाने के लिए। फिर नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ट्रांजिस्टर पीएनपी प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होती है क्योंकि इनमें ऊर्जा क्षय कम होती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरक्त विकिरण का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, औरक्त विकिरण का। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए। क्योंकि पृथ्वी का सतह वक्राकार है, इसलिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह बन जाता है बाह्य सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। फिर नेक्स्ट है, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। ऑप्शन नंबर है इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लेजर बीम का उपयोग होता है आंख के चिकित्सक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, आंख के चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट है, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध सर्विती कहलाती है। लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध सर्विती कहलाती है। तो ये कहलाती है होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा, होलोग्राफी कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो यह है तत्कालिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो यह है तत्कालिक प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट है, बिना शल्य चिकित्सक के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये होता है लेजर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेजर के द्वारा होता है। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो ये लेजर के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरण का नहीं है? तो ऑप्शन में ये है, ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सही नहीं है।
फिर नेक्स्ट है एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। एक्स किरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है बहुमूल पत्थरों और हीरो के में खराबी को पता लगाने के लिए। एक्स किरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है टीवी रिमोट कंट्रोल खाली जगह के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल खाली जगह के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है इंफ्रारेड तरंग पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा इंफ्रारेड तरंग पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करता है। तारे अपनी ऊर्जा किस सिद्धांत पर प्राप्त करता है, तो ये प्राप्त करता है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। ये प्राप्त करता है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अधिचालक है, तो यह है सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा सिरेमिक ऑक्साइड है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। फिर नेक्स्ट है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा सिलिकॉन की बनी होती है। फिर नेक्स्ट है ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। ऑटो हान ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, तो ये किया था यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहेगा यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर खोया था। फिर नेक्स्ट है लेजर एक जुक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक जुक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ये उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्ति विकिरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्दीप्ति विकिरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है रॉकेट में। निम्न तापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है रॉकेट में। निम्न तापी इंजनों को ही कहा जाता है क्रायोजेनिक इंजन। फिर नेक्स्ट है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तब दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, मतलब फिगर तुरंत दिखाने लगता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम योग से चलती है। क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम योग से चलती है इसलिए। फिर नेक्स्ट है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली खाली जगह तरंग होती है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली खाली जगह तरंगे होती है। कैसा तरंगी होती है, तो ये होती है सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे है सूक्ष्म तरंगे। फिर नेक्स्ट है सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण है, तो यह है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। फिर नेक्स्ट है पहले पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया। पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये किया था जेफ जे फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किया था जे फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, तो एक ही आकृति के और एक ही आयाम के भी और एक ही कला के भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं, एक ही आकृति के एक ही आयाम के तथा एक ही कला के भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती है वह है
तो वह है रेडियो तरंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह है रेडियो तरंगे। फिर नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो पराश्रव्य तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है। तो ये होती है असीमित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, असीमित होती है। फिर नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो ये होते हैं सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसके लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो पराबैंगनी का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आधुनिक भौतिक का, आधुनिक भौतिक से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इसमें से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।